नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। मेरा आज का विषय है दोस्तों, जीवन में इच्छाएं, जो हम भौतिक सुख साधन इन सब के पीछे भागते रहते हैं या बहुत अत्यधिक मात्रा में इनको जमा करने में लगे रहते हैं। मेरी आज की वीडियो इन्हीं से संबंधित है। चलिए समझते हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाएंगे, हमारी इच्छाएं अनगिनत रहेंगी, तब तक कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा। क्योंकि आज एक छोटी सी इच्छा होती है और जब वह पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, या पूरी हो जाती है तो लालसा बढ़ जाती है कि अब इससे और ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आगे हमें और काम करने हैं। जीवन में आए हैं तो सभी काम करने हैं, अच्छे से रहना है, और अच्छे से रहने के लिए भौतिक सुख साधन, पैसे, यह सब चीज़ चाहिए। लेकिन अगर मन की शांति कहीं ना कहीं हमारी डामाडोल हो रही है या हम बेचैन हैं, तब इन सब चीज़ का क्या ही फ़ायदा। यह हम सब खुद अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, हर एक व्यक्ति खुद इसका जांच पड़ताल करके, खुद इन सब का निरीक्षण करके स्वयं समझ सकता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा और आगे समझते हैं। जो जीवन की खुशियां हैं, संतुष्टि है, जब इच्छाओं का, कामनाओं का हम गुलाम बन जाते हैं तो हम सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। सारी हमारी जो खुशी है वह छिन जाती है। इच्छाओं का होना गलत नहीं है, लेकिन उनका गुलाम, उनका दास, उनका नौकर बन जाना, यह हमें बिल्कुल गड्ढे में धकेलने जैसा है। हमारा आत्मिक पतन इसमें होता है। इसलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इच्छाएं एक सीमित मात्रा में हो, जिससे हमारी मानसिक शांति ना छिने। इसलिए हमें इस बात पर हमेशा फोकस, सतर्क रहना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं के अधीन ना होकर अपने दिमाग, विवेक, बुद्धि, तर्क से काम करें और आत्मनियंत्रण के स्वामी हम खुद बने। हमारा जो जीवन है हमारे नियंत्रण में हो, ना कि भौतिक सुख साधन या कोई भी बाहरी दिखावा, बाहरी चीज़, कुछ नया मार्केट में आया इत्यादि, उनसे हम प्रभावित हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। और यह हम तब कर पाते हैं जब हम थोड़ा ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तब कामना और क्रोध जो है रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और यही हमारी आत्मा के, हमारे मन, दिल, दिमाग, हमारे पूरे जीवन, शारीरिक, मानसिक सबके पतन का कारण भी बन जाते हैं। जब किसी को कोई इच्छा पूरी नहीं होती किसी व्यक्ति की, तो उसका मन दुखी होता है या फिर अस्थिर हो जाता है। अस्थिर होता है, अव्यवस्थित होता है, या फिर उसे गुस्सा आता है और वह गलत दिशा में भी कोई कदम उठा सकता है। हम रोजाना ही अपने आसपास कई सारे कारण देखते हैं, कई सारे लोगों को भी देखते हैं जो इतने अधिक अपनी इच्छाओं की तृप्ति में लगे हुए हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे हैं, तो पर वे मानसिक रूप से जब हमसे बात करते हैं तो वह खुश नहीं होते हैं। तो हम खुद समझ सकते हैं कि हमें कितनी इच्छाएं करनी है और उनको कैसे पूरा करना है कि हमारी मन की शांति बनी रहे। जो व्यक्ति केवल भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति में लगा रहेगा, वह अपना आत्मिक जो उद्देश्य है, जीवन में आने का जो मूल उसका मकसद है, उसका एम है, वह भूल जाएगा, उससे दूर हो जाएगा, कि मन की शांति भी छीन हो जाएगी। और इच्छाओं के पीछे पीछे भागते भागते मनुष्य ना तो सच्चा सुख ही प्राप्त कर पाएगा और आत्मिक शांति से भी वह दूर हो जाएगा। मनुष्य का जो जीवन है, ईश्वर ने एक अनमोल धरोहर के रूप में दिया है। मानव का जीवन ईश्वर का अनमोल उपहार है, जिसमें विवेक, आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण जैसी दिव्य शक्तियाँ समाई हुई है। पर केवल इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहने वाला व्यक्ति इस उपहार को भी बोझ में बदल देता है। इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन नियंत्रण उससे भी ज़्यादा स्वाभाविक है। नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। नियंत्रण तब होगा जब हम ध्यान करेंगे, किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे, निरंतर ध्यान। रोज़ाना ही थोड़ा थोड़ा हम ध्यान पर बैठते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, तब हम आत्मनियंत्रण करने में सफल हो सकते हैं। और अगर सफल नहीं भी होंगे तब बहुत ज़्यादा हम कम से कम एक औसत दर्जे तक हम स्थिर तो ज़रूर बन जाएंगे, और फिर हम इच्छाओं के गुलाम नहीं रहेंगे। पहले अच्छा घर, फिर बड़ी गाड़ी, प्रसिद्धि, फिर उससे बड़ा बंगला, कोठी, कितनी सारी चीज़, ये सब अंतहीन श्रृंखला है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और भड़कती है, ऐसे ही सांसारिक सुख साधन, भौतिकता, जितना उसके अंदर हम घुसते चले जाएंगे, उसके अंदर हम गिरते चले जाएंगे, उसके बारे में सोचते जाएंगे, तो वो अंदर से अपने आप को हमें अपनी तरफ और आकर्षित और अपनी तरफ खींचेगा। जबकि हमें तो ईश्वर की तरफ खींचना है। अपनी घर गृहस्थी, अपने बाकी सारे जीवन के जो मूल काम है, रोजाना का जीवन अच्छे से जीते हुए अपने मन और आत्मा, शारीरिक, दिमाग, हर तरीके की शांति बनाए रखते हुए हमें अपने आध्यात्मिक कदम भी आगे बढ़ाने हैं, आध्यात्मिक रास्ता भी आगे
अच्छा बनाना है और अपना जो भौतिक जीवन है, जब तक हम इन संसार में जुड़े हैं, संसार में रहेंगे, तो शांति से ही अपना जीवन जिएंगे। और वह तब होगा दोस्तों जब हमारी इच्छाएं, हर इंसान अपने अपनी हिसाब से, अपने अपने तरीके से, अपने ही स्तर पर अपनी इच्छाओं को कैसे आत्मनियंत्रण में रखेगा या बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा या फिर उनके गुलामी से मुक्ति पाएगा। ओके, धन्यवाद, नमस्ते दोस्तों।